कभी आपने सोचा है क्यों किसी का जीवन बिना मांगे भी सुखों से भरा रहता है और कोई लाख कोशिश के बाद भी दुखों से बाहर नहीं निकल पाता? क्यों किसी के चेहरे पर अजीब सी शांति होती है जबकि दूसरों का चेहरा हमेशा चिंता से घिरा रहता है? कबीर साहब कहते हैं, जैसा करे सो तैसा भरे, कर्म बिना ना कोई। मित्रों, ये दुनिया किसी के साथ अन्याय नहीं करती। हर कर्म का फल चाहे अच्छा हो या बुरा सटीक समय पर लौटकर हमारे जीवन में आता है। और ये सच्चाई इतनी गहरी है कि अगर हम इसे समझ ले तो हमारा जीवन ही बदल सकता है। आइए समझते हैं कर्म का बीज और फल। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वे सबके लिए सुख चाहते हैं, बल्कि यह एक गहरा संकेत है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है वह ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी से द्वेष, क्योंकि उसे पता है कि हर आत्मा अपने कर्मों के रास्ते पर चल रही है। कर्म बीज की तरह है। आज जो हम बो रहे हैं वही कल जीवन का वृक्ष बनकर लौटेगा। अगर हम प्रेम, सेवा और सच्चाई के बीज बोते हैं तो जीवन में शांति, सम्मान और प्रेम के फल खिलेंगे। और अगर हम छल, अहंकार और द्वेष के बीज बोएंगे तो दुख, अपमान और पछतावे के कांटे उगेंगे। कबीर जी कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सोचिए, अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में वही दर्द हमें लौटा देता है, शायद किसी और चेहरे से, किसी और परिस्थितियों से, पर लौटाता जरूर है। कबीर जी के समय का एक प्रश्न बड़ा अद्भुत है। एक धनी व्यापारी था जिसके पास धन, नाम सब था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। हर रात बेचैनी, हर दिन चिंता। एक दिन वह कबीर साहब के पास आया और बोला, संत जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? कबीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने किसी का बुरा आज नहीं किया, पर तेरे बीते कल में कर्म तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। कर्म मिटते नहीं, वे समय आने पर फल देते हैं। कबीर ने एक दीपक जलाया और कहा, देख, यह दीपक जल रहा है, इसका धुआं ऊपर उठता है, पर जहाँ हवा नहीं है वहाँ यह धुआं लौटता नीचे भी आता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म हैं, जो ऊपर जाते हैं वे लौटकर हमारे पास ही आ जाते हैं। उस व्यापारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि धन से नहीं, सच्चे कर्मों से ही मन की शांति खरीदी जा सकती है। कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया कबीरा दास है, जागे और रोवे, जागे और रोवे। यहाँ रोना दुख का नहीं, करुणा का प्रतीक है। संत जो समाज के कल्याण के लिए जागते हैं, वे जानते हैं कि असली सुख स्वार्थ में नहीं, सेवा में है। एक गरीब स्त्री थी जो रोज मंदिर जाती। वह कभी फूल नहीं चढ़ा पाती थी, ना कोई भेंट दे पाती थी, लेकिन हर दिन वह मंदिर के बाहर बैठे भूखे लोगों को थोड़ा अन्न बांट देती थी। लोग उसे ताना मारते,
क्या मिलेगा तुझे इस छोटे से दान से? वह मुस्कुरा देती और कहती, कबीर जी ने कहा है, एक के साधो सब सधे, सब सधे सब जाए। अगर मैंने प्रेम साथ लिया तो सब मिल जाएगा। वक्त बीता और वही स्त्री एक दिन लोगों की प्रेरणा बन गई, क्योंकि उसका जीवन प्रेम और दया की मिसाल बन गया। उसके कर्म ही सुगंध दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग कहते हैं सब तो भाग्य का खेल है, पर कबीर जी साफ कहते हैं, कर्म बिना कुछ होत नाही, कर्म करे सो होए। भाग्य वही है जो हमने कर्मों से बनाया है। कर्म वो लेखा है जो ब्रह्मांड खुद रखता है। वह ना भूलता ना गलती करता है। एक बार कबीर जी से किसी ने पूछा, क्या ईश्वर दंड देता है? कबीर बोले, नहीं, ईश्वर दंड नहीं देता, हमारे कर्म ही न्याय करते हैं। सोचिए, अगर हम दूसरों को धोखा दें तो हमारा मन ही बेचैन रहेगा, नींद उड़ेगी, डर लगेगा, अपराध बोध सताएगा। यही कर्म का तत्काल फल है। और अगर हम किसी की मदद करें तो भीतर से शांति और आनंद उठेगा। यही कर्म का तत्काल सुख है। कबीर जी कहते हैं, कर्म करे सो मरे नहीं, जब लग नाम न ले। अर्थात जब तक मनुष्य केवल कर्म करता है पर नाम का यानी ईश्वर स्मरण का सहारा नहीं लेता, तब तक वह कर्म बंध में फंसा रहता है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब कर्म निष्काम हो जाए, जब हम फल की चिंता छोड़कर प्रेम, सेवा और सत्य के लिए कर्म करें। कबीर जी समझाते हैं, कर्म करना छोड़ो नहीं, पर लोग उसे अहंकार और लाभ से मुक्त करो। यही कर्म योग है, यही मुक्ति का द्वार है। मित्रों, आज जो हम बो रहे हैं वही कल हमें मिलेगा। अगर हम दूसरों के लिए दीप जलाएंगे तो उसकी रोशनी हमें सबसे पहले जीवन को उजाला करेगी। कबीर जी के शब्दों में, कबीरा तेरी झोपड़ी गली कठिन की पास, जो करे सो भरी सके, जो ना करे उदास, जो ना करे उदास। अर्थात जीवन का रास्ता कठिन है, पर जो उसे सच्चे कर्म करता है वही इसका फल पाता है। इसलिए कभी किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज़ सीधे आकाश तक जाती है। कभी किसी के लिए प्रार्थना करने में मत चूको, क्योंकि वही प्रार्थना कल तुम्हारे लिए लौटकर आ सकती है। और याद रखो, कबीर जी का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अच्छे कर्मों की सच्ची पूजा है और शुद्ध मन की सबसे बड़ा मंदिर। कबीर कहते हैं, जब मन साफ, कर्म सच्चे और प्रेम स्थिर हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर बस जाता है। जय कबीर महाराज। धन्यवाद।